चाहिए कि उन लोगों को इजाजत न दें। एनसी सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी दरअंदाजी नहीं रुकेगी, लोग मरते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में हसनैन मसूदी, यूसुफ तारिगामी और मुजफ्फर शाह और दीगर मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम से मुलाकात, एतमाद साजी, G20 इजलास, तरक्की और हदबंदी पर भी इज़हार ख्याल किया। CPI लीडर यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कराने की बात हो रही है, असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखे कि वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयार है। सीनियर लेफ्ट लीडर सीताराम येचुरी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर आइनी तरीके से हटाया गया है। The factor that is missing is trust. When we met Prime Minister in June, some years ago, the very thing I told him, and I was very clear about it, that the trust factor is missing. You don't trust us, we don't trust you. How do you create that trust? You cannot create that trust by force. You can now win the hearts of the people by force. It's not possible. Not by buying people. और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये माने या ना माने, मगर जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान will continue I say, infiltration, and many of us will die. Those who stand with the nation. Just remember that. सर, क्या बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे, ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत होनी चाहिए थी, ये कैसे? नहीं, हमने ये कहा कि बार बार ये दोहराया जाता है कि कश्मीर में चुनाव होंगे लोकल बॉडीज़ के, पंचायत के, और जब डिलिमिटेशन होता है, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट होता है, वो तो असेंबली के लिए हुआ, और उसमें बार बार जो आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो यही फरमाते हैं कि वहाँ चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के। हमने कहा कि अगर ये मॉडल है नया जमहूरियत का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, तो इसको आजमाया जाना चाहिए। गुजरात से शुरू करके, यूपी में शुरू करके, जम्मू कश्मीर को ही क्यों निशाना बनाया गया, इस लिहाज से कि डिप्राइव रखना लेजिस्लेटिव असेंबली से, ये आईएन के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीट के खिलाफ है। सर, डिलिमिटेशन हो रहा, तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से कहा चिट्ठी जाए ना इनकी तरफ से कि हालात ठीक हैं, हम तैयार हैं, होम मिनिस्टर साहब एक खत लिखें, उनसे गुजारिश कर लें कि वो इलेक्शन कराएं, आप देख लीजिए क्या होता है। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल है, सरकार का दावा, लेकिन चुनाव नहीं होते, सरकार कह रही है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। सवाल ये है कि चुनाव करवाने का निर्णय वहां पे असेंबली को भंग करके वो स्टेट को ही डिसॉल्व करने का निर्णय सरकार लिया ना। सरकार का कहना है कि वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां पे चुनाव हो सके। अब सरकार ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये जो अभी सुनवाई जो चल रही है धारा 370 के बारे में, और उस एफिडेविट में कहते हैं कि वहाँ पे शांति है और आतंकवाद घटा है और बहुत तरक्की हुई है। अगर ये सब सही है, जो जमीन पे जो असलियत है उसको छोड़िए, अगर सरकार का ये दावा है तो ये बताइए चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? वहाँ चुनाव करवाने का जो भी इलेक्शन कमीशन को कहना है वहाँ के गवर्नर साहब करेंगे ना, और ये गवर्नर साहब किसके अंडर काम करते सब जानते ही है, होम मिनिस्ट्री। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए सीनियर